नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो हम फिर से आज देखेंगे PYQ ही देखेंगे और देखेंगे लाजवाब तरीके से, ठीक ना। देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन होगा परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा और आपको सहूलियत दिलाएगा और मदद करेगा, ठीक ना। जो कि आप जितना भी PYQ करेंगे, जितना ही रिवाइज करेंगे, उतना ही आप परीक्षा के करीब जाएंगे और आपका अनुभव बढ़ते जाएगा, ठीक ना। देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वह मुग़ल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक मुग़ल सम्राट था, उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, उनको बताना है, ठीक ना। मुग़ल साम्राज्य में एक ऐसा शासक था जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है हुमायूं, बी में दिया है जहांगीर, सी में दिया है शाहजहां और डी में दिया है औरंगजेब। तो इनका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य में एक ऐसा शासक, क्रूर शासक था जो कि इतना क्रूर था कि मुग़ल साम्राज्य का विनाश कर दिया, ठीक ना। इतना क्रूर था कि इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इनको और किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से जाना जाता है। यह बहुत खतरनाक शासक था मुग़ल साम्राज्य में, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा दास, हिंदू दास इसी के समय में काम करते थे, ठीक ना। सबसे ज़्यादा दास किसके कार्यकाल में काम कर रहे थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में कार्य कर रहे थे, ठीक ना। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम जाना जाता है। और इनका मृत्यु पूछता है कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। अब ऑप्शन ए के बारे में देखेंगे, हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में देखेंगे, इसने 2 युद्ध, मतलब कुछ युद्ध, चर्चित युद्ध लड़े हैं, उनके बारे में देखेंगे, ठीक ना। पहला देखेंगे चौसा के युद्ध। चौसा के युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनेगा कि चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, तो 2 शासकों के बीच हुआ था, जिसमें से एक थे जहांगीर, कौन थे? हुमायूं। कौन थे? एक थे हुमायूं और दूसरा थे शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी। इसमें किनका विजय हुआ था? तो शेरशाह सूरी को हुआ था। शेरशाह सूरी इनको इतना पटक कर मारे कि ये युद्ध हार गए, ठीक ना। इसमें बहुत मार मारे इसको। फिर दूसरा बार देखेंगे चौसा के युद्ध। चौसा के युद्ध 1 साल बाद, ठीक ना। इतना पीटने के बाद भी नहीं सुधरा, ठीक ना। फिर चौसा के युद्ध 1 साल बाद फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ, ठीक ना। इसमें भी जीत शेरशाह सूरी के हुआ, क्योंकि ये एक बार युद्ध हार चुका था और पीटने के बाद सुधर नहीं रहा था, ठीक ना। तो दूसरा बार भी किसका जीत हुआ? तो फरीद खां, यानी शेरशाह सूरी का हुआ, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां इसलिए नाम था, बचपन का नाम था, और यह बचपन में एक शेर के शिकार कर दिए थे। एक के तलवार से एक शेर को मार दिए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से क्वेश्चन बनेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ठीक ना। तो सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। अब ये दोनों युद्ध में किनका जीत हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जीत हुआ था, और इसमें हुमायूं का हार हुआ था। 1539 में चौसा के युद्ध ये पूछता है, और कनौज का युद्ध पूछेगा तो 1540 ईस्वी में। अब जहांगीर के बारे में देखेंगे, इनका बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। वहीं पूछेगा जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला के स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला के स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है चित्रकला के स्वर्ण युग। चित्रकला के स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। इनका बचपन का नाम सलीम था। क्या था? सलीम था इनका बचपन का नाम। वहीं यहाँ पर पूछेगा शाहजहां के बारे में। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। स्थापत्य कला के स्वर्ण युग यानी जैसे कि ताजमहल, दिल्ली के लाल किला, इन सब का निर्माण करवाने में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। जिसे आगरा के चर्चित आगरा के लाल किला, आगरा के
किला, आगरा के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आज का हमारा क्वेश्चन पूछा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक ना। तो ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें पहले ऑप्शन देखेंगे उसके बाद आंसर टिक करेंगे, ठीक है ना। मोगली पुत्र गोसाल, बी में दिया है पूरण कश्यप, सी में दिया है पोखुत कात्यायन और डी में दिया है संजय बेटली पुत्र। तो इनका सही आंसर हो जाएगा मोगली पुत्र गोसाल। मोगली पुत्र गोसाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछेगा कौन हो जाएंगे? तो मोगली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोगली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ेगा, घोर अक्रियवादी किन के संस्थापक कौन थे? घोर अक्रियवादी के संस्थापक कौन थे? तो पूरण कश्यप थे। कौन थे? पूरण कश्यप थे। कौन थे? पूरण कश्यप थे। घोर अक्रियवादी के संस्थापक कौन थे? तो पूरण कश्यप थे। वहीं पूछेगा भौतिकवादी के संस्थापक कौन थे? तो पोखुत कात्यायन थे। भौतिकवादी के संस्थापक कौन थे? तो पोखुत कात्यायन थे। वहीं पूछेगा घोर अक्रियवादी के, तो पूरण कश्यप हो जाएंगे। और वहीं आजीवक संप्रदाय के पूछेगा तो मोगली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। और भौतिकवाद के जनक संस्थापक कौन थे? तो पोखुत कात्यायन थे। अब देखेंगे अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन थे? तो संजय बेटली पुत्र थे। संजय बेटली पुत्र किनका संस्थापक किए थे? तो अनिश्चयवादी के संस्थापक थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? यहाँ नगर पर ध्यान रखना है, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन नगर और टापू से भी पूछता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? यहाँ नगर पूछा है, ठीक ना। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है, यानी किस देश को कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दिया है शिकागो, बी में दिया है म्यांमार, सी में दिया है मुंबई और डी में दिया है रोम। डी में दिया है रोम। तो क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर, तो रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। रोम को और नाम से जाना जाता है, रक्तवर्ण महिला के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो रोम के राजधानी रोम को कहा जाता है। अब रोम से यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि रोम किस नदी के किनारे हैं? तो टाइबर नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसलिए हम इस पर जोर दिए हैं ना कि रोम किस नदी के किनारे हैं? टाइबर नदी के किनारे हैं। इसे क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है और रक्तवर्ण महिला भी कहा जाता है, ठीक ना। 7 पहाड़ियों का नगर और रक्तवर्ण महिला किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। यह किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। अब यहाँ पर पूछे, देखिए यहाँ नगर पूछा है, यहाँ पूछेगा टापू पूछेगा। 7 पहाड़ियों के टापू किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो प्यारा सा मुंबई, ठीक ना। सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो सालसेट द्वीप पर बसा है। किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर बसा है हमारा मुंबई शहर, जो कि सपनों का शहर कहा जाता है। अब देखेंगे म्यांमार के बारे में। स्वर्णिम पैगोडा की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा के देश। स्वर्णिम पैगोडा के देश या भूमि किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे शिकागो से। शिकागो एक शहर है यूएसए का एक शहर है शिकागो। इसे कहा जाता है हवा वाला शहर। हवा वाला शहर किसे कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है। यह किस देश में है? तो यूएसए में है, ठीक ना। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोरो जनजाति पूछा है, ठीक ना। बोरो जनजाति कहाँ निवास करती हैं, यानी किस देश में निवास करती हैं, रहती हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है न्यूजीलैंड, बी में दिया है श्रीलंका, सी में दिया है जापान और डी में दिया है ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। बोरो ब्राज़ील, ब से बोरो और ब से ब्राज़ील, ब से बोरो ब से ब्राज़ील याद करने के लिए बोल रहे हैं। बोरो जनजाति किस देश में निवास करते हैं? तो ब्राज़ील देश में निवास करते हैं, ठीक ना। अब न्यूजीलैंड की जनजाति के देखेंगे। माओरी किस देश की निवासी हैं, जनजातियां हैं? तो
माओरी किस देश की जनजातियां हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। किस देश की हैं? न्यूजीलैंड की हैं माओरी। वहीं पूछेगा बेदास, बेदास, बेदास श्रीलंका में, बेदास जनजाति किस देश में पाई जाते हैं? तो श्रीलंका पाई जाती हैं। वहीं पूछेगा कि माओरी, माओरी किस देश में? तो न्यूजीलैंड में हो जाती हैं। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। जनजाति का नाम है माओरी। पूछेगा न्यूजीलैंड की जनजाति का नाम क्या है? तो माओरी है। वहाँ पर निवास करती है कौन जनजाति? माओरी जनजाति निवास करती हैं। अब बोरो जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो ब्राज़ील देश में निवास करती हैं। वहीं पूछेगा बेदास जनजाति, बेदास जनजाति किस देश में निवास करती हैं? तो श्रीलंका में करती हैं। किस देश में? श्रीलंका में निवास करती हैं। कौन जनजाति? तो बेदास जनजाति। वहीं पूछेगा आइनू, आइनू जापान, यानी जापान में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है आइनू। आइनू यह निवास किस देश में करती हैं? तो जापान में निवास करती हैं। आइनू यानी याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि आइनू कहाँ जाना है? जापान में। पूछना है कि आइनू, आइनू तो कहाँ आना है? जापान में जाना है, ठीक ना। आइनू जनजाति कहाँ है? जापान में, ठीक ना, जापान में है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बाड़ा लाचा दारा, दारा से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाड़ा लाचा दारा किस राज्य में पाया जाता है? भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बाड़ा लाचा दारा के बारे में बताना है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर, बी में दिया है हिमाचल प्रदेश, सी में दिया है सिक्किम और डी में दिया है मणिपुर दिया है। क्या दिया है? मणिपुर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़ा लाचा दारा कहाँ पाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दारा पाया जाएगा, ठीक ना। बाड़ा लाचा दारा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। देखेंगे और यहाँ पर दारा पाया जाता है। रोहतांग दारा कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दारा कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। रोहतांग दारा और सिपकिला दारा किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर में दारा पाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। काराकोरम दारा कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वहीं पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जो ये दारा है कहाँ है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। वही पूछेगा बनिहाल दारा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल दारा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। वहीं पूछेगा रोहतांग दारा, सिपकिला दारा, बाड़ा लाचा दारा कहाँ स्थित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पूछेगा एक मोस्ट VVI जो कि जलेपला दारा, जलेपला दारा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है जलेपला दारा। जलेपला दारा किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में। कहाँ है? सिक्किम राज्य में। वहीं पूछेगा मणिपुर में, मणिपुर में एक दारा है तुजू दारा। तुजू दारा किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। वहीं पूछेगा जलेपला दारा सिक्किम में है, तुजू दारा मणिपुर में है, रोहतांग दारा, सिपकिला दारा, बाड़ा लाचा दारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। वहीं पूछेगा काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोर तो सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक ना। तो ये थोड़े पूछ देगा क्वेश्चन, आजकल डीप में जाकर पूछ रहा है। सभी को पता है कि मोर, बच्चा बच्चा को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। तो वो थोड़े पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इनका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम सबको पता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मेरे भाई यही याद करते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। और ये क्वेश्चन पूछा है तो ये बार बार थोड़े पूछेगा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर कहा जाता है। इतना भी आसान नहीं पूछ देगा, उतना भी टॉप नहीं पूछेगा, ठीक ना। मीडियम में पूछेगा तो ऑप्शन ए में दिया है पेंथरा टाइग्रिस, बी में दिया है फाइका बेंथालेसिस, सी में दिया है निलम्बो निसिफेरा और डी में दिया है पाब्लो क्रिस्टस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाब्लो क्रिस्टस। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पाब्लो क्रिस्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाब्लो क्रिस्टस। वही पूछेगा हमारा यहाँ पर कि पेंथरा टाइग्रिस लियोन्स किसका नाम है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथरा टाइग्रिस लियोन। क्या है? पेंथरा टाइग्रिस लियोन किसका नाम है? तो बाघ का है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथरा टाइग्रिस लियोन
वहीं मोर का वैज्ञानिक नाम पाब्लो क्रिस्टस। पाब्लो क्रिस्टस राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाब्लो क्रिस्टस है। वहीं पूछेगा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो फाइका बेंथालेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइका बेंथालेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइका बेंथालेसिस हो जाएगा। वहीं पूछेगा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम पूछेगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। पुष्प या फूल बोल सकते हैं उसको, तो कमल है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निलंबो न्यूसिफेरा है। निलंबो न्यूसिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कमल का है। किसका है? कमल का। वहीं पूछेगा भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो मेंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। मेंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? आम का हो जाएगा। वहीं पूछेगा मोर का तो पाब्लो क्रिस्टस हो जाएगा। कमल के पूछेगा तो निलंबो न्यूसिफेरा हो जाएगा। बरगद का पूछेगा तो फाइका बेंथालेसिस हो जाएगा। वहीं पूछेगा बाघ का तो पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। ठीक ना। आम के पूछेगा तो मेंजीफेरा इंडिका है। ठीक ना। तो यही था आज का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको बेसिक मजबूत करेगा और आपके परीक्षा के दृष्टि से लाजवाब क्वेश्चन था। तो बताइए सब लोग कैसे हैं? सभी लोग आशा करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतरीन करते होंगे। तो सभी लोग अगर अच्छा लगा होगा कंटेंट, अच्छा कंटेंट लगा हो, क्योंकि आपके लिए हम अच्छा ही कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक ना। इसे सेट करने में 2.5 या 3 घंटा लग जाता है। ठीक ना। और मेहनत लगता है। ठीक ना। तो मेहनत का थोड़ा हेल्प कीजिएगा भाई। ठीक ना। और अच्छा लगा हो कंटेंट तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में दिल भेज दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक ना। सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।